नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। अनामिका भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। और सबसे पहले बात अमेरिका में जो आज वोटिंग होने जा रही है उसको लेकर, जिसको लेकर महज 1.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। शाम 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे वोटिंग शुरू होगी और इस बार एक कड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच, यानी कि कमला हैरिस और ट्रंप दोनों आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के मुद्दे ही भले ही अलग हो, लेकिन अंदाज दोनों का जो देखने को मिलता रहा चुनावों के दौरान, रैलियों के दौरान, वो क्या जनता के मन में अपनी खास जगह बना पाया है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बीच आपको बता दें, चूंकि वहां भारतीयों की भी संख्या जितनी ज्यादा है, 26 लाख वो भारतीय हैं जो वोटिंग करते हैं, जिनको वहां पे वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अभी जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं पोस्टल बैलेट से, जो अभी वहां वोटिंग हुई है उसमें 47 राज्यों में 7 करोड़ से ज्यादा पोस्टल बैलेट वोटिंग जो होनी है। और अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यही है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर। तो अमेरिका में चुनाव होने हैं, 1.5 घंटे के बाद वोटिंग होनी है। अलग अलग फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपने अपने वादे। इस बीच किस पर चल रहा है, किसका जोर, तमाम जो चर्चाएं हैं, सवाल है बने हुए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोहरा जी। दीपक बोहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 1.5 घंटे बाद सर वोटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो जो टक्कर दिखाई दे रही है कमला हैरिस और ट्रंप के बीच, वो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आपका आकलन क्या कहता है? आपको क्या देखकर लगता है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? आपको आवाज मिल रही है? दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है दरअसल कि 1.5 घंटे के बाद भारतीय समय अनुसार वोटिंग शुरू हो जाएगी। और हालांकि जो लड़ाई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमेरिका की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मजबूत ताकतवर देश, और यहाँ पर वोटिंग को लेकर के लोगों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच भारतीयों का कहाँ प्रभाव है वो भी अपने आप में सवाल बना हुआ है। और 1.5 घंटे के बाद जब वोटिंग शुरू होगी तो क्या कुछ कहेगा, नतीजों में जो तस्वीर होगी वो क्या होगी? और इसी बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें बीते कुछ दिनों की, तो जो कमला हैरिस के बीच और ट्रंप के बीच जो जुबानी वार हुए या अलग अलग मुद्दों को लेकर जो चर्चाएं हुई, उसके बाद ये जो चुनाव दिलचस्प हो चला है। लेकिन इस बीच कहां का प्रभाव है भारतीयों का और कितने ताकतवर वोटर बन के उभरे हैं, वो दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की जनता किसे चुनकर व्हाइट हाउस भेजेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो दोनों की किस्मत रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और स्विंग स्टेट के मतदाताओं के भरोसे है। लेकिन वहां समीकरण ऐसे हैं, ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स के लोगों की पसंद और रुझान क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड स्टेट्स की। रेड स्टेट्स में रिपब्लिकन का झंडा बुलंद है। डोनाल्ड की पार्टी का वहां 1980 से कब्जा है, जबकि ब्लू स्टेट में कमला हैरिस का दबदबा है। वहां 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व कायम है। लेकिन स्विंग स्टेट के वोटर्स तटस्थ हैं। वहां रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के बीच लड़ाई करीबी है। अमेरिका में कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स ये तय करते हैं कि अमेरिका की कमान किसके हाथों में जाएगी। लेकिन बाकी स्टेट्स के मुकाबले दिलचस्प ये है कि स्विंग स्टेट्स के वोटर्स किसी खास पार्टी या खास विचारधारा के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हैं। वो मुद्दों पर वोट डालते हैं। इसलिए यहां हमेशा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी होता है। इसलिए इस बार रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार ने ज्यादा जोर लगाया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस बार बाइडेन को घेरते हुए बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सर्वे इशारा कर रहा है कि स्विंग स्टेट्स के 7 में से कम 4 सीटों पर ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार पर भारी पड़ सकते हैं।
हालांकि अमेरिका में हुए ताजा सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स के 7 राज्यों में से 3 राज्यों में वोटर्स कमला हैरिस को वोट देने का पूरी तरह मन बना चुके हैं और बाकी राज्यों में भी आखिर तक खेल पलट सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं।